जय हिंद दोस्त, आप लोग के लिए रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आप लोग के लिए एएसआई यानी सिंपल इंटेस्ट के लिए टाइप 2 लेके आ गए हैं। और देखिए, आप लोग की ऑल एग्जाम के लिए जीडी हो, बिहार एसएससी हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सबके लिए आपको यहाँ से एकदम क्या कहा जाए, यहाँ से आना ही आना होता है। यानी आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से बताया जाएगा। और देखिए, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, थ्योरी समझना जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो वहां से आपका क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आपका थ्योरी क्या कहता है कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज संबंधित प्रश्न में यदि समय अथवा दर ज्ञात करना है। आज हम साधारण ब्याज में टाइप 2 में समय और दर के लिए आए हैं लेके। क्या समय और दर याद करना है। सर्वप्रथम मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करना है। यानी हमको दर और समय ज्ञात करने के लिए मूलधन और मिश्रधन यानी मूलधन मिश्रधन का हमको रेशियो लाना है और वहां से हम दर और समय ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। एसआई का फॉर्मूला PRT यानी मूलधन रेट समय बटे 100 यानी मूलधन और दर और समय होना चाहिए। और एसआई यानी साधारण ब्याज, यहाँ से आप लोग यही समझना है। और यहाँ अगर समझ गए आप तो क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगेगा। जो भी टाइम लेना है मेथड समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए और आगे क्वेश्चन जब मिले तो वहाँ टाइम नहीं लेना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 58,750 रुपए की राशि 79,900 रुपया हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगा। देखिए क्या बोले कि इसको प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्रधन क्या चाहिए। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए। कटे लाइक रहेगा, हम उसको छोटा ही कर लेंगे। देखिए मेरे पास मूलधन कितना है 58,520 और 79,900 रुपया है। अब यहां से रेशियो जब ला रहे हैं तो रेशियो में छोटा से छोटा हमको अंक चाहिए। छोटा यहां से 1 0 कट जाएगा। अगर और कटेगा 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 5 35, 5 5 25 और यहां से भी काट देंगे 5 से। 5 एकम 5 29 हो जाएगा। 5 5 25, 5 5 25 बच गया 4, 9 हो गया। फिर 9 5 45 बच गया 4, 8 5 40 बच गया 4 40। अब देखते हैं, चलिए यहां से अब हम अंतर ले लेंगे। ब्याज हमको निकालना है ना। हमको ब्याज दर निकालने के लिए क्या क्या हो सकता है। प्रिंसिपल रेट समय। प्रिंसिपल हमको आ गया कितना काटला के बाद। अगर छोटा करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल इतना भी रख सकते हैं। प्रिंसिपल यानी हमको निकालना है क्या दर। दर बराबर फॉर्मूला होता है कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। दर बराबर, अगर समय कहेगा तो समय को हम लेके वहां आ जाएंगे और दर को यहां लेके आ जाएंगे। समय कहेगा तो समय के यहां लिख देंगे। एक दूसरे में क्या होगा, उलट जाएगा। समय के जगह पर दर, दर के जगह पर समय। चलिए अब यहां से हम यहां अंतर ले लेंगे। एसआई यानी ब्याज हम ज्ञात करते हैं क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से हम मूलधन को जब घटाते हैं तो हमको ब्याज प्राप्त होता है यानी एसआई प्राप्त होता है। तो यहां से देखिए कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ब्याज हमको कितना मालूम हो गया, और ब्याज गुने 100, ब्याज दर पूछ रहा है ना, तो ब्याज हमको यहां मालूम हो गया। चलिए ब्याज मालूम हो गया। चलिए अब हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, दर। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर फॉर्मूला यहां लिखा है। तो ब्याज, पहले ब्याज होता है 223, ई फॉर्मूला वाला 100 लिख दिए। चलिए अब हमको चाहिए मूलधन। मूलधन कितना है, 1175, और चाहिए समय, समय कितना है, 4 वर्ष, समय कितना है, 4 वर्ष। अब इसको काटिए, काटिए, ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 से ये भी कट जाएगा। देखिए कितना पर कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, ये बच गया 17, और 25 सते 75 से, 25 सते 75 से 407, अभी कटेगा। अगर 9 सते 63, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये 25 से कट गया, ये 9 से, यानी कि 9%। कितना हो जाएगा, 9%। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए। चलिए मधुप ने 5,000 रुपया की एक ऋण 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज लिया। अगर 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन दे ब्याज सहित कुल 6200 रुपया अदा किया तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना प्रतिशत है। देखिए यहां कह रहा है कि मूलधन, यहां साफ लिखा है कि मूलधन और ब्याज सहित 6200 रुपया। जब मूलधन और ब्याज सहित होता है उसको हम विसर्धन मानते हैं, अमाउंट मानते हैं। और मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल 5,000 रुपया। तो हम रेशियो में ला देंगे 5,000 रुपया और 6200 रुपया, कितना 6200 रुपया। रेशियो में छोटा से छोटा करिएगा, टाइम थोड़ा सा बचत होगा। चलिए 2 से 2 शून्य खत्म हो गया। अभी 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50, 31 दूनी 62। अब यहां से बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, कि बार बार फॉर्मूला आप तो कभी फॉर्मूला लिखबे नहीं करिए। जब समझ गए तो यहां से हमको क्या जरूरी है, हमको निकालना है रेट आर। आर बराबर हमको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, समय चाहिए। यहां से अंतर ले लेंगे 6, और फॉर्मूला वाला ये 100 लिख देते हैं। मूलधन कितना हो गया 25, और समय कितना दिया हुआ है, समय 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, तो 3 वर्ष। यहां से काट दीजिए 25 चौके 100, 2 दूनी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि 8%। कितना आ गया 8%, ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी साधारण ब्याज दर से 4500 रुपया की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाती है। हो जाती है जैसी कहता है, समझिए कि मिश्रधन के बात कर रहा है, यानी मूलधन और मिश्रधन। क्या, मूलधन और मिश्रधन। और मूलधन मेरे पास 4500 रुपया और मिश्रधन 5400 रुपया है। चलिए इसको रेशियो में काट दीजिए, 9 5 45, 9 6 54। अब मूलधन और मिश्रधन का हमको रेशियो निकल गया, तो यहां से हमको ब्याज मिल गया 1 रुपया, और ब्याज मिल गया 1 रुपया। तो दर के लिए ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय होता है। तो यहां मूलधन 5 रुपया, समय 3 वर्ष, 20/100, 20/3। आपका ऑप्शन में अगर 20/3 है तो ठीक है, न तो 36 18, 6.2/3%, 6.2/3%, 6.2/3%, ऑप्शन ए में। चलिए अगला कहता है आपका क्वेश्चन 4 नंबर की 1500 रुपया की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपया है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करे। चलिए कह रहा है कि यहां मूलधन दिया हुआ है कितना 15,000 रुपया, और 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपया, यानी कि यहां ब्याज ही दे दिया है। क्या दे दिया है, ब्याज।
तो हमको दर निकालना है यानी आर निकालना है। तो क्या होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। चलिए तो हमको ब्याज दिया हुआ है 5400 रुपया, 100 फॉर्मूला वाला लगा देते हैं। मूलधन कितना दिया है 15,000 रुपया, मूलधन 15,000 रुपया। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 18 तिया 54, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 36 18, 6 दूनी 12%। कितना हो जाएगा 12%। ऑप्शन बी, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी 12%। चलिए अब आगे चलते हैं 5 नंबर। पूजा ने साधारण ब्याज की दर से ब्याज दर जितनी थी उतना ही वर्ष के लिए 1200 रुपया ऋण लिया, यानी रेट और समय यहां बराबर है। यदि उसने ऋण की अवधि के खत्म होने पर 432 रुपया ब्याज के रूप में अदा किया तो ब्याज की दर क्या थी। यहां देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां बोल रहा है समय नहीं दिया हुआ है और दर निकालना है। अब बोल रहा है कि दर और समय आपस में बराबर है, यानी कि अगर दर R% है तो समय भी R वर्ष है। क्या है R वर्ष है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी R% बराबर R वर्ष है, यानी रेट और समय आपस में क्या है बराबर है। चलिए हमको निकालना है R। R निकालने के लिए हमको क्या आवश्यकता होता है ब्याज गुने 100 मूलधन बटे ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो हमको ब्याज दिया हुआ है 432 रुपया, समय गुने 100 और समय हमको नहीं दिया है तो समय बोल दिया है कि रेट के बराबर ही समय है। मूलधन कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, यहां लिख देंगे R। समय R क्यों लिखे, क्योंकि रेट के बराबर यानी दर के बराबर है तो वह से हम R लिखें। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, चलिए ये कर जाएगा कितना बार में 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 बच गया कितना 6 7, 12 छक 72 यानी 36। और R में गुना हो जाएगा तो R स्क्वायर बराबर 36, तो R बराबर 6, R बराबर 6। चलिए यहां से पूछा था ब्याज दर, यानी ब्याज दर हमको कितना हो गया 6%। कितना हो गया 6%, समय भी 6% और दर भी 6%। यहां बोला था दर और समय एक दूसरे के बराबर है। चलिए आगे क्वेश्चन है 6 नंबर कि 12,500 रुपया की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 15,500 हो जाती है तो दर क्या है। दर क्या है, यहां हमको मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 12,500 और मिश्रधन 15,500। यहां रेशियो हम बराबर करते हैं, छोटा से छोटा काटते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से कट जाएगा 31 बार में, 5 से कट जाएगा 25 बार में, 25 बार में 31। अब यहां से हमको ब्याज चाहिए, दर निकालने के लिए क्या चाहिए ब्याज। ब्याज कितना मिल गया 6 रुपया, फॉर्मूला वाला 100, मूलधन कितना है 25 रुपया, मूलधन कितना है 25 रुपया और समय कितना है 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष। चलिए तो 25 के 100, 25 के 100 यानी कि 6%। कितना हो जाएगा 6%, ऑप्शन डी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आता है 7 नंबर, कितना 7 नंबर। साधारण ब्याज की किसी दर से 750 रुपया का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपया हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है
प्रिंसिपल मेरे पास 750 रुपया है और हो जाती है, यानी मिश्र धन कितना 900 रुपया हो जाती है। कितना समय भी दिया हुआ है 5 वर्ष, कितना हो जाता है 5 वर्ष में 900 रुपया। हमको यहां से दर निकालना है, यानी आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर मूलधन गुने आर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। चलिए हम यहां से बिठा काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 छक्के 90, 15 पचे 75। अब यहां से देखिए कि ब्याज दोनों का अंतर होता है, क्या होता है अंतर। तो अंतर हमको ब्याज 1 मिल गया, फार्मूला वाला 100 मिल गया, और 5 मूलधन और समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, समय दिया हुआ है 5 वर्ष। तो 5 पचे 25, 25 चौके 100 और 4 एकम 4, यानी कि 4%। कितना 4%, ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन है 8 नंबर कि प्रतिवर्ष प्रतिशत दर से 1800 रुपया की राशि 10 वर्ष में 27 रुपया हो जाएगी। जैसी हो जाएगी, हो गया, हो जाएगा कहेगा, वहां सीधे मिश्रधन मानना है, अमाउंट मानना है। चलिए, और वर्तमान राशि कहे या धन राशि कहे उसको मूलधन मानना है। यानी मेरे पास 1800 रुपया की राशि 10 वर्ष में 27 रुपया हो जाती है। कितना हो जाती है 27 रुपया। रेशियो में हम क्या बोले हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो निकालना है और रेशियो छोटा से छोटा अंक लेना है, यानी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 2:3 में। अब यहां से हमको ब्याज मिल गया 1 रुपया। ब्याज कितना मिल गया 1 रुपया। अब निकालना है दर, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर लिख दीजिए ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज 1 रुपया है, फार्मूला के 100, और मूलधन कितना आया 2, समय कितना है 10। देखिए 10 दूनी 20, 20 पचे 100, 5 एकम 5, यानी कि 5%। कितना 5%, ऑप्शन बी। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्ष में, यहां समय की बात कह रहा है जी, कितने वर्ष में 5000 रुपया की 6% का साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 62 रुपया हो जाती है। चलिए शुरू में हम फार्मूला में बताए थे कि समय पूछेगा तो समय के ऊपर रखना है बगल में और दर नीचे हो जाएगा, और दर की जगह पर फिर समय एक दूसरे के उल्टी होता है। अगर आप दर निकालना है तो दर बराबर लिखिए, समय के जगह लिखिए नीचे। देखिए यहां समय पूछा है, लिख देते हैं फार्मूला। समय बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। यानी दर को निकालना है तो दर यहां लाइए, ब्याज यहां लाइए। अगर समय निकालना है तो ब्याज यहां, दर यहां, एक दूसरे को क्या करेंगे उलट देंगे। हमको यहां समय निकालना है। चलिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, यानी मूलधन और मिश्र धन मालूम है। मूलधन कितना है 5000 रुपया, मिश्र धन कितना हो जाएगा 6200 रुपया। कितना हो गया 6200 रुपया। चलिए इसको अब काटिए, यहां इसको 2 शून्य से 2 शून्य, ये 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 31 दूनी 62। यहां समय निकालना है ना। चलिए समय के लिए भी आपका जो रेट के प्रोसेस था वही समय के प्रोसेस है। यहां भी हमको ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और दर चाहिए। समय यानी टी बराबर
यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 6, अंतर हो गया 6। अब यहाँ हम t बराबर ब्याज, तो ब्याज हमको मिल गया 600 फॉर्मूला से मूलधन 25 रुपया और समय रेट ना, यहाँ रेट कितना दिया हुआ है 6%, रेट 6% निकालना है। समय क्या निकालना है, समय निकालना है t बराबर। अब यहां से काट दीजिए 6 से 6 25 चौके 100 यानी 4%, कितना 4 वर्ष। दर पूछा है ना, समय पूछा है 4 वर्ष, क्या हो जाएगा 4 वर्ष, 4 वर्ष, ऑप्शन ए। समझे, जो दर निकालने के समय जो है रूल नियम, वही समय निकालने की भी प्रोसेस है, ठीक ना। दर निकालिए या समय निकालिए। चलिए कितने समय में 12% वार्षिक दर से कुल धनराशि 2834 रुपया होगी, जिसका वर्तमान मूल्य 2600 रुपया होगा। ये ना कि जो पहले है वो मूलधन, अब बाद में रहेगा मिश्रधन, नहीं। क्वेश्चन देखना, कभी भी मूलधन मिश्रधन से कम होगा और मूलधन से कभी भी मिश्रधन ज्यादा होगा। मिश्रधन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि मूलधन और ब्याज उसमें जुड़ा हुआ रहता है। मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बनता है, और मिश्रधन कभी भी मूलधन से बड़ा होता है, ज्यादा होता है। चलिए यहाँ भी हमको मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन जहां की हो गया या हो जाएगा तो मिश्रधन होता है। देखिए यहाँ लिखा है क्या 2834 रुपया होगी, वर्तमान मूल्य 2600 रुपया है, वर्तमान मूल्य 2600। जो वर्तमान मूल्य होता है वो क्या होता है, वो मूलधन होता है। वर्तमान मूल्य कितना है 2600 रुपया। अब देखिए कि मिश्रधन 2834 रुपया, कितना है 2834 रुपया। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा करिए, नहीं करना चाहते हैं तो अंतर लीजिए। चलिए छोटा हो जाएगा तो कर लेते हैं, चाहे छोड़ दीजिए इसको। यहां से हम यही ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा 4 3 2 234, यहां से निकाल देंगे 100, मूलधन हो जाएगा 2600, समय हो जाएगा, समय ने पूछा है तो रेट दिया होगा 12%, 12% समय बराबर क्या निकालना है, समय बराबर यानी t बराबर। क्वेश्चन देखिए कि पता चल जाएगा कि अगर रेट दिया हुआ है यानी परसेंट लगा हुआ है तो क्वेश्चन समय पूछेगा, अगर वर्ष लगा हुआ है तो क्वेश्चन दर पूछेगा। चलिए अब यहां से 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, यहां से काट दीजिए 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12 हो गया 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अभी हो गया 12 26। तो अगर हम 2 से काटते हैं तो ये हो गया 6, ये हो गया 13, 6 और 13 यानी 6/13, ठीक है हो गया जी 2834 घटाएं, ठीक ना 4 3 2, ठीक है 2600। चलिए हो गया 6/13, 6/13 हो गया। और ये हो गया कोची में, महीना में पूछा है ना, ये वर्ष में निकल गया, तो इसको हम 12 से गुना करेंगे, कहीं गलती ना हो रहा है। कितने समय में 12% वार्षिक दर से कुल धनराशि 2834 रुपया होगी, जितना वर्तमान मूल्य 2600 रुपया होगा। यहाँ देखिए 2600 रुपया मूलधन है, 2834 रुपया मिश्रधन है, ठीक है। अंतर ले लेंगे, यहां से 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है 100 हो जाएगा, 2600 रुपया यहाँ मूलधन हो गया, यहाँ दर 12% है। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ 12 से काटें तो 12 एकम 12, ये हो गया 14, यहाँ गलती हो गया है ना।
नहीं कट रहा है जी। देख लीजिए, देखिए देखिए यहां से अंतर कितना हो जाता है, 4 3 2, 234। यहाँ हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 2600, कितना हो गया 2600। और रेट कितना है 12%, रेट हो गया 12%। चलिए यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य, इसको 12 से अगर काटते हैं तो कटेगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये बच गया कितना 11, 12 से ही बचेगा 1, 114। 12 से अगर इसको हम काटते हैं, 12 एकम 12, ये बच गया 11, 11 114, तो 114 हो गया। तो बरनवा ठोतल से 12 दहा 20 से नहीं कटेगा, 2 से पहले काटते हैं। इसको 2 से काटते हैं, ये तो है, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से अगर काटेंगे, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1 7 दूनी 14, हो गया 13वां 17 से, 13 दूनी 26, 3 तिया की 9, 3 दूनी 6, यानी हो गया 3/4, कितना हो गया 3/4, ये वर्ष में आ गया। अब वर्ष में जब आ जाता है तो उसको हमको महीना में, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, महीना में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, महीना में दिया है। तो महीना में चेंज करने के लिए 12 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। महीना में चेंज करने के लिए वो जो 12 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, ये 12 से गुना करेंगे, महीना में चेंज करने के लिए 12 से गुना करेंगे। 3 चौके 12, 3 तिया की 9, 3 तिया की 9 माह, कितना हो जाएगा 9 माह, यानी ऑप्शन ए। थोड़ा सा काटे छाटे में टाइम इसमें लग गया, थोड़ा सा लेंदी की तरह। चलिए छोटा से छोटा करके काटना है, आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए 900 रुपया, 900 रुपया का, 900 रुपया पर कितने समय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 5400 रुपया 8 वर्ष का 5% वार्षिक दर से होगा। करा कि 900 रुपया पर कितने समय में, यानी 900 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900 रुपया कितने समय में, यानी टी समय में, कितना समय में, टी समय में 6%, कितना 6%। कहता है साधारण ब्याज की दर से साधारण में उतना ही होगा जितना 540 रुपया 8 वर्ष का 5% वार्षिक दर से, यानी जितना इसमें होगा उसका बराबर क्या होगा 540 का 8% के हिसाब से 8 वर्ष के 5% पर, दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए अब यहां से 2 शून्य से 2 शून्य, चाहे नीचे नीचे 100 काट दीजिए, नीचे नीचे काट दिए 100, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 18 पचे 90 काट दीजिए, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 5 से ना, यहाँ 5 लिखे, 18 पचे 90, 18 पचे
90, 18 तिया 54, 18 95, 18 तिया 54, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 4 दूनी 8, यानी कि यहां बच गया टी बराबर क्या आ गया 4, टी बराबर 4, यानी समय कितना हो गया 4 वर्ष, समय हो गया 4 वर्ष। समझे? देखिए कह रहा है कि 900 रुपया पर कितने समय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया पर 8 वर्ष का 5% वार्षिक दर से होता है। यानी जितना होगा ब्याज इसमें उतना ही ब्याज, वही ब्याज सेम आना, बराबर आना इसमें, तो समय कितना लगेगा। यानी यहाँ मूलधन ज्यादा है तो समय कम होगा और वहां मूलधन कम है तो समय ज्यादा लगेगा। देखिए हम 900 गुने फॉर्मूला सबके पता है ऐसा कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, दोनों के बराबर था, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए और दोनों का काट छाट के कहा गया टी बराबर 4, यानी 4 वर्ष बराबर ही हो जाएगा दोनों का समान ब्याज। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है आपका कि 3%, क्या कहता है 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपया, कितना 8,000 रुपया को कितने समय में उतना ही आदमी, कितने समय में, समय यहां भी पूछ दिया है, उतना ही आमदनी प्राप्त होती है जितनी 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया से 5 वर्ष में। देखिए दोनों बराबर फिर करना है। कह रहा है मूलधन दिया हुआ है कितना 8,000, मूलधन 8,000, समय पूछा है टी मान लेंगे, समय क्या है टी, कितना दर है 3% बटे 100। फिर कहा है कि उतना ही आमदनी प्राप्त होती है, कितना जो अगला में प्राप्त होता है, जितने की 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया। मूलधन क्या है 6,000, समय है 5 वर्ष, रेट है 4% बटे 100। अब यहां से देखिए काटिए, अब 100 से 100 बराबर में नीचे नीचे काट सकते हैं और ऊपर का ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे ऊपर भी काट सकते हैं, यानी बराबर है तो नीचे नीचे हम काट सकते हैं। चलिए 3 शून्य से 3 शून्य, ये 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8 से 4 8, बच गया 5, टी बराबर कितना बच गया 5, यानी टी बराबर 5, यानी 5 वर्ष, कितना हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है 14 नंबर। कह रहा है 14 नंबर आपका है कि कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगी। कितने समय में 72 रुपया, मूलधन कितना है 72 रुपया, मूलधन 72 रुपया हो जाएगी, 81 रुपया हो जाएगी कि मतलब क्या हुआ मिश्र धन, क्या हो गया मिश्र धन। अब यहां से हमको क्या चाहिए, तो हमको ब्याज चाहिए। यहाँ ब्याज कितना मिल जाएगा, या तो छोटा भी कर सकते हैं, 9 9 81 9 8 72 काट दीजिए, 9 9 81 9 8 72, 8:9, 9 9 81 और 9 8 72। यहां से हमको ब्याज मिल गया 1 रुपया, कितना मिल गया 1 रुपया। और ब्याज गुने 100, फॉर्मूला क्या कहता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय या दर, समय पूछेगा तो दर, दर पूछेगा तो समय। मूलधन हो गया 8 रुपया, यहां पूछा है समय तो हम दर लिखेंगे। दर कितना हो गया 6.1/4 के हम कितना लिख सकते हैं 25/4 लिख सकते हैं, 6 चौके 24 है 1 25, 25/4, 25/4
चलिए अब इसको काटिए। यहां से देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 और यहां से ही हो जाएगा 4 दूनी 8, यही हो जाएगा 4 4 दूनी 8, यानी वो 4 ऊपर चल जाता है। कहाँ चल जाता है? ऊपर। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुने 100 बटे 8 गुने 100, 25, 8 गुने 25, 25 बटे 4 है तो बटे 4 ऊपर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ऊपर। चलिए 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कि 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। चलिए अब क्वेश्चन ना है आज SI यानी सिंपल इंटरेस्ट से आपका 14 क्वेश्चन टाइप 2 में बताया गया। टाइप 1 कल बताया गया था, टाइप 2 आज बताया गया और कल भी आगे आपको बताया जाएगा। टाइप 3 लेके कल भी आएंगे। आप लोग यहां से किसी भी चीज का एग्जाम हो, रेलवे हो, CGL हो, GD हो, बिहार SCC हो, यहां से साधारण ब्याज से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग के हर एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड से आपको बताया जा रहा है और आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट करिए, बताइए, शेयर करिए, भाई बहन के जोड़िए और अपना कम से कम समय में आपको यहाँ से तैयारी कराया जाएगा। हर विषय की तैयारी कराया जाएगा। जो भी आपको चाहिए, करेंट, GK, GS, मैथ, रीजनिंग, सारा चीज़ का आपका यहाँ से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को व्यवस्था किया गया है। आप लोग संस्था से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।